हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सुपर ट्रेडर लक्ष्य। यहाँ पे बात करूंगा कल की क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। वीडियो को शॉर्ट रखूंगा, ग्लोबल पर्सपेक्टिव दिखा दूंगा आपको क्या चल रहा है, ताकि आपको भी समझ में आ जाए क्या चीजें हैं। बहुत कोई कॉम्प्लेक्स चीज नहीं है, सिंपल सी चीज है। ये मार्केट में जो पैनिक है, जो फॉल है, रशिया यूक्रेन का जो एक वॉर का चल रहा है, उधर ताइवान पे चाइना उधर उंगल कर रहा है, तो ये सभी चीजें जो है जियो पॉलिटिकल टेंशन बढ़ा रही हैं। दूसरा, फेड को रेट हाइक इसलिए करना है क्योंकि जो बाइडेन को अगर चुनाव जीतना है तो उन्हें दिखाना पड़ेगा कि भैया हमने चीजें कंट्रोल की हैं, चीजें उन्होंने बेहतर तरीके से की है। और इसलिए भी मोस्ट प्रोबेबली यूएस थोड़ा सा प्रेशर डाल रहा है यूक्रेन पे, ताकि वो अपना थोड़ा एक वर्चस्व कह सकते हैं ना, कि अपनी दादागिरी दिखा पाए। क्योंकि अफगानिस्तान में जिस तरीके से भागे हैं, उसके बाद जो बाइडेन की जो रेटिंग है बहुत गिरी थी, तो इसको ये प्रूव करना चाहेंगे कि दे आर नॉट लाइक कावर्ड्स, डरपोक नहीं है। तो इसलिए भी ये तनातनी अभी चलेगी। और इन सभी चीजों के साथ ये भी चल रहा है कि फेड शायद जल्दी रेट हाइक कर दे, क्या पता इसी मीटिंग में कुछ रेट हाइक कर दे। तो ये सभी चीजें हैं जो मार्केट में प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं, इसलिए मार्केट गिर रहा है। अब फेड की मीटिंग के बाद कुछ चीजें क्लियर हो जाएंगी फेड साइड से, उसके बाद फिर आपका पूरा फोकस रहेगा यूक्रेन पे। तो राइट नाउ फिलहाल ये दिख रहा है। अब हम बात करेंगे कि आज क्या हुआ मार्केट में। तो आपको पता है 17,150 पे आ गए हैं। लास्ट टाइम जब हम इस एरिया पे आए थे तो हम इतना ही बड़ा फॉल 550 पॉइंट का फॉल देकर ही 17,100 पे आए थे। अगर आपको याद हो, एक बड़ा 500 पॉइंट का कैंडल बना था। तो राइट नाउ सेम सिचुएशन है। रिलायंस, इन्फी, आईटी नीचे की तरफ पुल कर रही है। आपका एचडीएफसी बैंक और बजाज फाइनेंस, तो एचडीएफसी ट्वेंस जो संभाले हुए थे वो भी गिर रहे हैं। तो एफआईआई एग्रेसिवली बेच रहे हैं। अब क्या पॉसिबिलिटी है, हमने क्लोजिंग दी है 17,150 पे, हमारा लो था ऑलमोस्ट 16,998। कल मोस्ट प्रोबेबली मार्केट यहां से कल आज का जो लो है उसको तोड़ सकता है, और कहां तक जा सकता है इसके बारे में आपको बता देता हूं। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक और शेयर भर भर के किया करिए। जितना आप लाइक करेंगे उतना ज्यादा ये लोगों तक पहुंचेगा ये मैसेज की ये वीडियो है, जो चैनल है, जो रियलिटी वाली बात कर रहा है, जो आज सच होती हुई दिख रही है। जब पूरी की पूरी दुनिया 99% सोशल मीडिया के एक्सपर्ट्स, गुरुज बाय द डिप कराते कराते उनका 18,000 से डिप आते आते 17,000 आ चुका है, और आपको पता है। तो समझिए कि मेहनत लगती है इन चीजों को बताने में, और एनर्जी भी लगती है। तो अप्रिशिएशन के लिए लाइक और शेयर करिए अपने दोस्तों तक। इसके बारे में और भी चीजें बताऊंगा, पोर्टफोलियो कब बनाना है, क्या बनाना है, इस चीजें। लेकिन इस वीडियो को शेयर करिए और लाइक और सब्सक्राइब जरूर किया करिए। ग्लोबल मार्केट में अगर हम देखें तो राइट नाउ बुरा हाल है। बुरा हाल है मतलब बुरा हाल है। 800 पॉइंट नीचे है डाउ। जब हमारा मार्केट क्लोज हुआ था उस टाइम पे डाउ जोन्स सिर्फ सिर्फ 100 पॉइंट ऊपर था। और अब हम 800 पॉइंट नीचे हैं। तो आप सोच सकते हो कल हमारा मार्केट किस तरीके से बिहेव करने वाला है। ये हालत काफी खराब है। इमर्जिंग मार्केट का जो इंडेक्स है, जो आज के आज मतलब ये ऑलमोस्ट सिर्फ 1% डाउन था, अभी 2.6% डाउन है। एचडीएफसी बैंक जो लिस्टेड है एडीआर, वो 5% डाउन है। हमारे यहाँ सिर्फ 2-2.5% का फॉल आया था। इन्फोसिस 4% डाउन है। आईसीआईसीआई बैंक जो आज ऑलमोस्ट फ्लैट बंद हुआ है, 2% डाउन है। तो ये दिखा रहा है कि ग्लोबली प्रॉब्लम है। हमारे जो स्टॉक्स वहां पे ट्रेड हो रहे हैं वो भी डाउन है। तो कल बैंक निफ्टी भी डाउन साइड में पार्टिसिपेट कर सकता है। आईटी ऑलरेडी ब्लीड कर रहा है। तो मार्केट में अगले 1 से 2 दिन बॉटम ढूंढने की कोशिश ना करें। अगर आपको लगता है ये बहुत अनकंफर्टेबल हो रहा है मेरे लिए, तो मैं साइड हो जाता हूँ। थोड़ा कैश होना चाहिए हाथ में, ताकि लोअर पॉइंट पे एवरेज करे। अगर आप ऑलरेडी पूरे इन्वेस्टेड हो और आपका कोई स्टॉक अभी भी अच्छे प्रॉफिट में है, तो आपको निकलना चाहिए। ये आप डिसीजन लो, लेकिन मैं होता तो मैं निकल जाता। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं निफ्टी की। पहले बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी ने आज लो बनाया 36,400। मेरे हिसाब से वापस से ये लो जाएगा और टेस्ट करेगा और ब्रेक भी कर सकता है। क्योंकि इस एरिया पे आप देखेंगे जो ये कैंडल बना था, ये कैंडल जो है ना, जिस दिन हम इसके हाफ मतलब 36,000 के नीचे आ गए ना, तो आप समझ लेना कि फिर वापस से बैंक निफ्टी उसी तरीके से गिरेगा जैसे लास्ट टाइम गिरा था। निफ्टी कम गिर रहा था, बैंक निफ्टी ज्यादा गिर रहा था। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब बैंक निफ्टी में प्रेशर बढ़ेगा कल से, ये पॉसिबिलिटी है। एक्सिस बैंक का रिजल्ट आया, कोई खास नहीं है। उसका जो जीडीआर है, जो बाहर ट्रेड होता है, वो रेड में ही है, उसमें कोई बाउंस नहीं आया। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे बैंक निफ्टी में आपको प्रेशर दिख सकता है। लेकिन शुरू में आधे घंटे में आपको समझ में आ जाएगा कि बैंक निफ्टी कम कमजोर है या ज्यादा कमजोर है। अगर ज्यादा कमजोर है तो कल बैंक निफ्टी की शामत आने वाली है, ये मुझे लगता है। और मेरे जो लेवल्स हैं, पहले लेवल्स हैं 35,700, मतलब कल 1,1200 पॉइंट का फॉल बैंक निफ्टी में आ सकता है। हो सकता है आईटी कम गिरे, हो सकता है। लेकिन बैंक निफ्टी को भी अपना जो हिस्सेदारी है नीचे की तरफ निभानी पड़ेगी, जो हमेशा वो निभाता है। अब हम थोड़ा निफ्टी की बात कर ले तो बैंक निफ्टी में 36,000 का लेवल अगर टूटे तो 35
700 तक के भी लेवल आ सकते हैं, 1200-1300 पॉइंट। तो अगर आपको गैप डाउन में 600-700 पॉइंट दिखे, क्योंकि लग रहा है अभी कि हालत खराब होने वाली है, तो आपको 400 पॉइंट, 300-400 पॉइंट का और फॉल दिखेगा। लेकिन 5-10 मिनट रुक जाना, क्योंकि हो सकता है कुछ लोग शॉर्ट में निकलें तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे बाउंस वाउंस होता है, लेकिन 5-10 मिनट में चीजें क्लियर हो जाती हैं और फिर अगला जो फॉल है वो आता है। अब हम निफ्टी की बात कर लेते हैं। और इन चीजों में, सारी चीजों में एक चीज है कि कल अगर यूएस मार्केट फ्लैट रहा, बहुत ज्यादा नहीं गिरा, या फिर गिरा हुआ है तब तो समझ लो कि लोअर लेवल आएंगे, लेकिन अगर ग्रीन रहा, थोड़ा सा कुशन दे रहा है, तो आप फिर गैप डाउन पे, बड़े गैप डाउन पे चेज मत करिएगा। ये चीज अभी से बता देता हूँ। निफ्टी में बात करेंगे। निफ्टी में मेरा लेवल ऑलरेडी मार्क्ड है 16,800। इसके बारे में मैंने आज दिन में लाइव किया था, उसमें बताया था मैंने अपने टेलीग्राम चैनल सुपर ट्रेडर लक्ष्य, सर्च कर लीजिएगा। एक और फर्जी चैनल है, 22,000 उसमें सब्सक्राइबर हैं, 21-22,000, उसको रिपोर्ट कर दीजिएगा। और जो हमारा चैनल है उसमें 71,000 लोग हैं, उसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा। तो वहां पे मैं अपडेट देता रहता हूँ। तो निफ्टी जो है 17,000, आज का लो है 998। मुझे लगता है ये ब्रेक होगा और हम 16,750, 800 की तरफ जाएंगे मोस्ट प्रॉब्ली कल सुबह सुबह। उसके बाद मैं क्या करूंगा, मैं कंफर्टेबल नहीं हूं कि मैं उसके बाद शॉर्ट करूं, या फिर मैं ऐसा करूंगा 80% पोजीशन अपनी बुक कर लूं और फिर मैं बाकी को रन करूं। इस तरीके से मैं प्लान करूंगा। मैं नहीं कह रहा कि मैं पोजीशन लिया हूं या नहीं लिया हूं, मैं सिर्फ आपको बताना चाह रहा हूं प्लान माइंड सेट में कैसे रखना है। अगर गैप डाउन बहुत बड़ा ना मिले तो आप थोड़ा वेट करो, 10-15 मिनट, बाउंस आ जाने दो और फिर उस बाउंस को सेल करो, क्योंकि पहला बाउंस सेल होगा। तो ये लेवल्स हो गए आपके सपोर्ट के। और अगर सीधे सपोर्ट पे ही खुले तो थोड़ा वेट कर लेना, चेज मत करना। अगर मान लो आपको खुलता है 900 पे, 920 पे, तो आप इसको 750, 800 तक चेस कर सकते हो। 100-150 पॉइंट आपको मिल सकता है। अब हम बात कर लेते हैं आईटी का। आईटी के बारे में मैंने ये चीज आज लाइव में भी बताई थी। जो लेवल्स आ रहे हैं वो आ रहे हैं आपके 33,200 के। हम अभी क्लोजिंग दिए हैं ऑलमोस्ट 34,800। आईटी में अभी फॉल बरकरार रहेगा, और जब हम 33,000 के आसपास पहुंचने लगेंगे तो हम अपनी शॉर्ट पोजीशन को बुक करेंगे, क्योंकि काफी बड़ा करेक्शन हाई से हो चुका होगा और यहाँ से एक शार्प बाउंस भी आ सकता है। और अगले 1 से 2 दिन थोड़ा शॉर्ट पोजीशन फेवरेबल है, लेकिन 1-2 दिन बाद हम इसको बुक करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हम शॉर्ट नहीं करेंगे, साइड में होके देखेंगे बजट तक। ये फिलहाल मेरा व्यू है। ऑटो में काफी एक बड़ा फॉल आया है, सपोर्ट से हमने बाउंस लिया है। 50 MA है 11,100 पे, ये ब्रेक होता है तो फिर आपका जो अगला सपोर्ट होगा वो 10,930 होगा। तो आपको ये मार्क करके चलिए, अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो आपको 200-250 पॉइंट का फॉल और दिखेगा यहाँ पे ऑटो में। अब उसके अलावा रिलायंस नीचे की तरफ काफी बड़ा ड्रैगर बना हुआ है। मुझे ऐसा लगता है कि ये फिलहाल और थोड़ा सा पुश करके 23-20 तक जा सकता है। तो रिलायंस में 50-60 पॉइंट का फॉल है। आईसीआईसीआई बैंक जो अभी तक बचा हुआ है, मुझे लगता है इसको देर सवेर 760 एरिया में जाना चाहिए, लग रहा है मुझे। अब देखते हैं जाता है नहीं जाता है। उसके अलावा एक्सिस बैंक जो है कमजोर चल रहा है। आज इन्होंने सबने अपने 50 MA को डिफेंड किया है। मोस्ट प्रॉब्ली कल बैंक्स नीचे की तरफ लीड कर सकते हैं, तो बैंक में थोड़ा सा शुरू में ऑब्जर्वेशन रखिएगा। और फाइनली जो भी बाइंग करनी है बजट रिलेटेड ये सब चीजें, उसको आप 26-27 के बाद ही करिए, क्योंकि तब तक में चीजें थोड़ी क्लियर हो सकती हैं। यूक्रेन में क्या है अटैक, क्योंकि वहां पे बहुत एमिनेंट है अटैक, मतलब कह रहे हैं कि कभी भी शुरू हो सकता है वॉर, मिसाइल विसाइल ना छूट जाए, कहीं हाथापाई हो जाए, कुछ हो जाए, छोटी मोटी चीजें बड़े रूम पे एस्केलेट हो सकती हैं। तो वहां पे नजर है ग्लोबली, और जब तक ये रहेगा तो मार्केट फिलहाल थोड़ा सा पैनिक में रहेगा। तो मेरे हिसाब से ये पॉसिबिलिटी है कि गैप डाउन हो सकता है। अगर बहुत बड़ा गैप डाउन हुआ तो मत चेस करिएगा। अगर आपको 150 पॉइंट, 200 पॉइंट का गैप डाउन होगा तो 5-10 मिनट में एक बाउंस आए, उस बाउंस के थकते ही आप उसको शॉर्ट करने की सोच सकते हैं, लेकिन नजर बनाए रखिएगा। कोई भी चीज बहुत ही ज्यादा कॉशियसली करिए, पूरे कैपिटल के साथ मत करिए। और आपको कैपिटल अगर यूज करना है, नॉट मोर देन 10% फॉर नेक्स्ट फ्यू डेज, क्योंकि 10% से भी आप 3 गुना 4 गुना बना सकते हो। पूरा कैपिटल लगाओगे तो फंस सकते हो। ठीक है, आई होप गाइज आपको ये चीजें क्लैरिटी मिल गई होगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।